भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। भारत में हर साल करीब 9 करोड़ 35 लाख गेहूं का उत्पादन होता है। अब तक आपने गेहूं को पारंपरिक रंग में ही देखा होगा, लेकिन बहुत जल्द ही आपको 3 और रंगों का गेहूं देखने को मिल सकता है। दरअसल राजस्थान के पाली में एक बार फिर से बैंगनी, काले और हरे रंग के गेहूं का चलन शुरू हो रहा है। आमतौर पर बैंगनी, काले और हरे रंग के गेहूं ये सुनने में काफी अचंभित करने वाला है, लेकिन हमारी भोजन श्रृंखला में वर्तमान में खाया जाने वाला गेहूं का चलन काफी पुराना नहीं है। इस गेहूं की खास बात यह है कि इसका रंग काला होता है। काले गेहूं में कई पौष्टिक तत्व होते हैं। इस गेहूं में कैंसर, डायबिटीज, तनाव, दिल की बीमारी और मोटापे जैसी बीमारियों की रोकथाम करने की क्षमता होती है। सामान्य गेहूं की तुलना में काले गेहूं की न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक होती है। इसके अलावा उनमें फाइबर कंटेंट भी होता है जो शुगर और कैंसर रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक इन रंग के गेहूं के लगातार सेवन से शरीर सेहतमंद रहता है और शरीर में किसी भी तरह के तत्व की कमी नहीं होती है। वैज्ञानिकों की माने तो भारत में इन तीनों ही रंग के गेहूं का चलन हजारों साल पुराना है। भारत की धरती पर इस गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता था। हमारे पूर्वज इन 3 रंगों का गेहूं खाकर अपने शरीर को 100 साल तक स्वस्थ रखते थे। पाली जिला मुख्यालय पर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से एक बार फिर से लोगों की सेहत को बढ़ाने के लिए इन तीनों ही गेहूं के बीज का उत्पादन शुरू कर दिया गया। अब इन बीजों से पाली के किसान अपने खेतों में फिर से पूर्वजों की इस गेहूं बोने की पुरानी पद्धति को अपनाकर फिर अलग अलग रंग के गेहूं उगाएंगे। लेकिन समय की बढ़ती मांग, बढ़ती आबादी और गेहूं की मांग के चलते पारंपरिक रंग का ये गेहूं चलन में आया था। लेकिन कोरोना काल के बाद लोग अपनी सेहत पर सबसे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं और इसके लिए सेहतमंद भोजन पसंद करने लगे हैं। खासकर उन पारंपरिक भोजन की ओर रुख करने लगे हैं जिन्हें हमारे पूर्वज सेहत बढ़ाने के लिए खाया करते थे। लोगों के इसी रुझान को देखते हुए पाली में गेहूं बोने की पुरानी पद्धति फिर से अपनाई जा रही है। यही वजह है कि कृषि विज्ञान केंद्र पाली इन तीनों ही गेहूं के बीजों का उत्पादन कर मार्च तक किसानों के बीच बांटने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।